हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि केवीएस का सिलेबस चेंज नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी। और ऐड होने पे क्या होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। ऐड होने का मतलब मुझे ये लग रहा था कि कुछ टॉपिक्स ऐड होंगे और क्वेश्चन जो हैं का जो मतलब क्राइटेरिया है 150 क्वेश्चंस आते हैं वो उतने ही रहेंगे। बट जो है नया सिलेबस जारी हो चुका है केवीएस का। और जैसा कि मैंने कहा था 2 तारीख तक उम्मीद है, मतलब 1 या 2 तारीख तक की है, नोटिफिकेशन आ जाएगा 2-3 दिन पहले, क्योंकि 5 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं। और आज 2 तारीख है, 2 तारीख का इवनिंग हो रहा है। तो आज जो है नोटिफिकेशन आ चुका है केवीएस का सिलेबस का, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ नोटिफिकेशन है वो भी आपको कल तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस पहले क्या था, इसमें पहले का देख लेते हैं कि पहले का सिलेबस क्या था और अब का सिलेबस, नया जो सिलेबस आया वो क्या था। पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें आपके 150 क्वेश्चंस आते थे, 150 मार्क्स के। और 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलते थे, 150 मिनट में भी मिलते थे आपको। लेकिन इसमें पहले जो सिलेबस आपका था, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आपके में थी, ठीक है। लेकिन और ये अभी भी सेम ही वैसे है। मैं अभी आपको नया जो सिलेबस है वो दिखाऊंगा, लेकिन चेंजेस कहाँ हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले देख लेते हैं पुराने सिलेबस को, कि चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन एंड कैरिकुलम और मेथोडोलॉजी, ठीक है। और डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये 4 टॉपिक जो थे इसमें ऐड हुए थे। लेकिन जैसा कि मैं समझ रहा था, क्योंकि 2018 में लास्ट टाइम जो है केवीएस का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद से नहीं आया है। तो सिंपल सी बात है, 2020 का जो एनईपी था, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको ऐड होना नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि केवीएस है और उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 20 वाली आई थी, 2020 वाली, उसको ऐड होना सिंपल सी बात थी कि वो ऐड होगा ही। और वही मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि वही ऐड होगा और उसी के हिसाब से सिलेबस जो है नया जारी कर दिया जाएगा। तो नया सिलेबस क्या है, चलिए अब हम उस पर देखते हैं। तो ये रहा आपका न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में आपको 180 मार्क्स होंगे, आपके 180 टाइप क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 180 मिनट भी आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट का होगा। सेम चीज़ वही है, ठीक है। आपको मतलब वही 10-10 क्वेश्चन जो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के आएंगे। उसके बाद में 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, 10 और 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी। यहाँ पे क्वेश्चन कम कर दिए गए। पहले क्या थे, 10-10 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे अब 5-5 क्वेश्चन डाले जाएंगे रीजनिंग एबिलिटी के और कंप्यूटर लिटरेसी के। उसके बाद अगर हम आते हैं प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। जैसे कि इसमें अब क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने पहले कितने थे, 4 थे, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने 5 टॉपिक ऐड कर दिए हैं। जैसे कि पहला था अंडरस्टैंडिंग एंड लर्नर्स, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तीसरा था क्रिएटिव कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। चौथा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन। तो कुछ टॉपिक भी इन्होंने यहाँ पे देखिए चेंज किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये टॉपिक चेंज हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक चेंज किए हैं, और उसके साथ में ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो वही है, सेम है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरव्यू में एक थोड़ा सा चेंज जो है वो इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पे 60 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे आपसे अब डेमो टीचिंग भी ली जाएगी, ठीक है। पहले क्या था, पहले आपसे जो है मतलब सिर्फ नॉर्मली बैठ करके आपका इंटरव्यू लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब आपको जो है डेमो टीचिंग होगी, जो कि आपके 30 मार्क्स की होगी। और जो लीस्ट जो इंटरव्यू होगा वो आपको बैठ करके वहाँ पे आपसे लेंगे। बाकी 30 मार्क्स जो है आपको डेमो टीचिंग में दिए जाएंगे। उसमें आप कितना अच्छा करते हैं उसके हिसाब से आपको आउट ऑफ 30 मार्क्स उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा सा ये चेंज ये हुआ है, 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। लेकिन इसमें जहाँ तक कि मुझे लगता है, अब जो पहले वेटेज था 85 और 15 का, ठीक है। कि 85 मार्क्स आपके रिटर्न के होंगे, मतलब 85% जो आपका नंबर रहेगा वो रिटर्न पर रहेगा, और 15% आपका इंटरव्यू पर डिपेंड रहेगा। बट इस बार क्या चेंज हुआ है कि इस बार आपका वेटेज ऑफ रिटर्न टेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, डेमो टीचिंग और इंटरव्यू 15-15 का रहेगा। और विल बी 70 and 30 फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेकन टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे अब क्या रहेगा, अब यहाँ पे 70 और 30 का रहेगा रेशियो। मतलब आपका 70% जो है वो आपका कहाँ पे रहेगा, आपका रिटर्न पे रहेगा, और 30% जो है वो आपका कहाँ पे रहेगा, इंटरव्यू पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा जो है रिटर्न का कम कर दिया गया है और इंटरव्यू का थोड़ा सा ज़्यादा कर बढ़ा दिया गया है, ओके।
अब हम अगर यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो डिटेल्ड सिलेबस में यहाँ पे आपको ये सिलेबस सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे लिंक उसका दिया गया होगा, वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ही हो सकता है आप किसी ना किसी चैनल पे जुड़े हों तो आपको वहीं से शायद मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस ये मिल जा रहा है कि रीडिंग कंप्रहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस, ठीक है। यहाँ पे ये 3 टॉपिक आएंगे। उसके बाद जनरल हिंदी में भी सेम चीज़ यहाँ वहाँ यहीं भी आएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, तो सेम चीज़ यहीं पे भी है, मतलब वही यहाँ पे इनका डिटेल सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया गया है। बस सिंपल सी भी बात है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स जो आते हैं नॉर्मल से, रीजनिंग एबिलिटी जो नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और कंप्यूटर लिटरेसी। ओके, तो यहाँ पे 5-5 की कंप्यूटर लिटरेसी और रीजनिंग एबिलिटी 5-5 क्वेश्चन आएंगे इसके। बाकी वो करंट अफेयर और जीके के आएंगे 10 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट 3 की, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसके अंदर जो है 5 टॉपिक कवर किए गए हैं इसमें, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि 2020 का एनईपी, मैं सोच रहा था कि 2020 का एनईपी जरूर ऐड करेंगे, और यहाँ पे एनईपी 2020 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। मतलब क्या है, इसमें सिर्फ 2020 का जो आपका पैरामीटर, जो 2020 की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी इंटरव्यू को लेकर के दिया गया है, ठीक है। ये आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफाइक सिलेबस जो है ये आपका 80 नंबर रहेगा, और 80 नंबर जो मैंने आपको अभी दिखाया था, एक सेकेंड, ये आपका जो है पीआरटी का जो कंसर्न सब्जेक्ट सिलेबस रहता है वो आपका रहता है। इसमें क्या रहता है, कोर जो है लैंग्वेज कम्पिटेंसी आएगा, हिंदी और इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ और एनवायरनमेंट साइंस। ये जो पोर्शन जैसे पहले था, ठीक है, वही अभी भी रहेगा। और कोर लैंग्वेज कम्पिटेंसी में ये आपको देखने को मिल जाएगा इतना सारा। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, और उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि साइंस, मैथ और क्या नाम आपका जो एनवायरनमेंट साइंस है, ठीक है, इसके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 10-10 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी और इंग्लिश के देखने के मिल जाएंगे, ठीक है। इसके आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद आपको मैथ के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइंस के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये हिंदी के हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश के हो जाएंगे। ओके, तो 80 मार्क्स का ये हो जाएगा। और बाकी जो आपका रहता है, मैंने आपको डिसाइड बता ही दिया है जो भी अभी जो चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है, इंटरव्यूज़ में, और उसमें जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको लेकर के। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम चीज़ वही है। थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का जो है क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होगा, बाकी सिलेबस वही रहेगा। बस कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है, और जो चीज़ें ऐड हुई हैं उन्हीं को लेकर के आपको पढ़ना है, उन्हीं को लेकर के आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी अधिकतर चीज़ें जो है वो पुरानी ही हैं। ओके, बाकी कुछ नया चेंज अगर होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं वैसा है, मतलब कुछ और चेंजेस हुए हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। ओके, तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। ओके, ध्यान रखिए, बाय बाय।